Hello guys, welcome to our channel 21 Corners. I hope you all are doing well and मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में जिस तरह से यूरोपियंस ने आके इंडिया पे कब्ज़ा किया था, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे और उन्होंने क्या क्या किया था इंडिया में आके, वो सब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए उसको जाके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और यहाँ पे हम आपको जैसे कि बताया था हमने कि हम आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स कवर कराते हैं हमारे लेक्चर्स में, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफ कैट, डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं कॉलेजेस में, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम एंड मैनी मोर एग्ज़ाम्स। ठीक है, बहुत सारी जगह ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, और आज हमारा लेक्चर जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल, मैसूर और पंजाब के बारे में, कि जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, कॉन्क्वेस्ट किया था इंडिया में आके, उन्होंने कहाँ कहाँ वो अपना उन्होंने कब्ज़ा किया था, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रेड किया था, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में। ओके गाइज, और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, बंगाल से स्टार्ट करते हैं गाइज। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बंगाल का आपके लिए मैप भी डाला है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए कौन कौन सी जगह हैं उसमें। ठीक है गाइज, उस हिसाब से मैं आपको समझाता रहूँगा। प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। बंगाल स्टार्ट होता है गाइज मुर्शीद कुली खान से, जो आए थे हमारे 1717 में और 27 तक ये रहे थे। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया था बंगाल के सूबेदार से, सूबेदार एज अ बंगाल सूबेदार। ठीक है, और उनके अंडर आया था उड़ीसा। 1719 में इनके अंडर उड़ीसा आ गया था, और इन्होंने जो करी थी अपनी ट्रांसफ़र, इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी डेक्का। गाइस, डेक्का आज के टाइम पे हम ढाका जिसे बोलते हैं, बांग्लादेश की कैपिटल उस टाइम पे, जैसे वेस्ट बंगाल में ही कई अंडर था वो, तो वो डेक्का उस टाइम पे उसे बोला जाता था। और इन्होंने मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल बना ली थी गाइज। आपको तो पता ही है, उस टाइम पे बहुत सारे जो रूलर होते थे वो अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर लेते थे, बहुत सारे रीज़न की वजह से। पॉलिटिकल रीज़न हो गया, या फिर इकोनॉमिकल रीज़न हो गया, या फिर मिलिट्री रीज़न हो गया कि अपना वहाँ पे उन्होंने आर्मी शिफ्ट करनी है अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करते थे गाइस। मुर्शिदाबाद गाइस यहाँ पे आता है, ये वाला पोर्शन मुर्शिदाबाद है, और ये वाला पोर्शन डेक्का है, जो ढाका के आज के टाइम पे बोला जाता है जिसे। ठीक है गाइस, उसके बाद जो आए थे मुर्शीद कुली खान के जो दामाद थे, सन इन लॉ थे, सुजाउद्दीन, वो आए थे 1727 में, 1727 में वो आए थे, और उनको बिहार का गवर्नर बना दिया गया था मोहम्मद शाह द्वारा। मोहम्मद शाह ने उन्हें बिहार का गवर्नर बना दिया था 1733 में। ठीक है, उसके बाद गाइज सरफराज खान आए थे 1739 में, और इन्होंने 1 साल रूल करा था। ये सुजाउद्दीन के बेटे थे, और इनको अलीवर्दी खान ने मार दिया था। गाइज, अलीवर्दी खान उस टाइम पे बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे। 1747 में 1740 में इन्हें अलीवर्दी खान ने मार दिया था। ठीक है, अलीवर्दी खान गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन आता है अलीवर्दी खान के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक ये थे यहाँ पे। ठीक है गाइज, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे वो अपनी फैक्ट्रीज ना डाल पाए, उस चीज़ के लिए इन्होंने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश करी थी। ठीक है, कैलकाटा में और चंदर नागौर में। ओके, बहुत सारी कोशिशें करी थी इन्होंने उन दोनों को हटाने के लिए, जो ब्रिटिशर्स आए थे और फ्रेंच आए थे। ठीक है, उसके बाद गाइज आपने बहुत ये नाम सुना होगा सिराजुद्दौला का। यस, आपका एक ही चीज़ माइंड में आती है सिराजुद्दौला के नाम से, वो था प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुआ था गाइज। ठीक है, अलीवर्दी खान के वो
ग्रैंडसन थे, पोते थे सिराजुद्दौला, और उनको बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया गया था। और उनको किसने हराया था गाइस? जो लॉर्ड क्लाइव थे उस टाइम पे, हमारे गवर्नर जनरल, उन्होंने हराया था। ठीक है, उन्होंने इस वजह से हराया था। वैसे तो सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, रूलर थे, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो कि नवाब आर्मी में जो मीर जाफ़र थे, जो बहुत ही उनके अंडर थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, रूलर थे, उनको उन्होंने ब्राइब दी थी, उनको इन्होंने रिश्वत दी थी कि आप ना लड़ें, हम आपको कुछ पोर्शन दे देंगे, कुछ एरिया दे देंगे जो आपको जिसके अंडर आप रूल कर सकते हो। ठीक है, मीर जाफ़र और राय बहादुर उस टाइम पे उसी के अंडर नवाब की आर्मी में थे, जो जिन्होंने लड़ने से मना कर दिया था, जिस वजह से सिराजुद्दौला को हार मिली थी। वरना सिराजुद्दौला गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। और उसके बाद क्या हुआ था, मीर जाफ़र रूल करने आए थे, क्योंकि मीर जाफ़र ने लॉर्ड क्लाइव के साथ हो गए थे। तो मीर जाफ़र ने क्या किया था, मीर जाफ़र ने कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश आर्मी, उनको राइट्स दे दिए थे गाइस, फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल में, कि आप फ्री फ्री में ट्रेड कीजिए बंगाल में, और बंगाल के बाहर भी, जैसे बिहार में हो गया, उड़ीसा में हो गया, और भी काफ़ी सारी जगह इन्होंने उनके ब्रिटिशर्स को फ्री में ट्रेड करने के लिए बता दिया था। ठीक है, कह दिया था। और इन्होंने जो 24 परगनास थे गाइस, 24 परगनास एक नॉर्थ में एरिया है बंगाल के, वो भी इन्होंने, उनकी ज़मींदारी हथियार ली थी, वो इन्होंने ले ली थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो मीर कासिम आए थे, ये मीर जाफ़र के दामाद थे, सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के। मीर कासिम 1760 और 1764 में आए थे गाइज। आपको ये नाम इस वजह से याद आएगा, क्योंकि उस टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ था, जो 1764 में हुआ था। ठीक है, उससे आपको ये नाम याद आ जाएगा, मीर कासिम का। ठीक है, ये सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, और इन्होंने इन्होंने सरेंडर कर दिया था बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग को। गाइज मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ पे है, ये सब एरिया। चित्तगोंग गाइज यहाँ पे है, डाउन साउथ में, ये बंगाल के। और यहाँ पे बर्दवान आता है गाइज, ये बर्दवान। ठीक है, तो इन्होंने ये सरेंडर कर दिया था, और फिर ये अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन्होंने शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया था। वो क्यों किया था गाइज? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो दस्तक था, दस्तक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। दस्तक जो होता है, ये जो बेसिकली जो फारूक सियार मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, उन्होंने ये दस्तक ग्रांट कर दिया था। दस्तक एक तरीके का कस्टम फ्री ट्रेड का जो है, वो कस्टम फ्री ट्रेड दिलवाता है दस्तक। ठीक है, तो जिससे वो ब्रिटिशर्स जो थे, वो बंगाल के अंडर किसी में फ्री में ट्रेड कर सकते थे दस्तक के अंदर। ठीक है, और इन्होंने उस चीज़ का मिसयूज़ करा है ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने तो मीर कासिम ने इस वजह से रिवॉल्ट कर दिया था उनके अगेंस्ट। और लेकिन क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था। ठीक है, और वो उसके बाद अवध भाग गए थे। ठीक है, और अवध में उन्होंने क्या किया गाइज, अवध में उन्होंने जो सुजाउद्दौला थे और शाह आलम दो थे, द्वितीय, शाह आलम द्वितीय थे, उनके साथ उन्होंने अलायंस फॉर्म कर दी थी, उनके साथ वो मिल गए थे। और उनके साथ उन्होंने मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध किया था। वो था बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध आपको याद होगा, 1764 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत बारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, तो आपको अब माइंड में ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो उनको किसने हराया था? मनरो ने हराया था गाइज, मनरो। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को किसने हराया था गाइज? ब्रिटिशर्स की तरफ से मनरो ने हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए गाइज। ठीक है, और आपको ये चीज़ें माइंड में आ जाएंगी उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मैसूर में। मैसूर में क्या हुआ था गाइज? मैसूर हमारा डाउन साउथ में आता है इंडिया में। ये मैप में आपको बता देता हूँ, ये सब मैसूर के अंडर है, ये सब जो जगह हैं यहाँ पे। पौंडीचेरी इधर है। ठीक है, और ये सेरिंगापट्टनम हो गया, मैसूर यहाँ पे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं आपको बताता हूँ किस वे में, आगे चल के देखते हैं। चलो, हैदर अली गाइज,
मैसूर में हैदर अली जो थे, उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो मैसूर के लिए एज अ सोल्जर, एज अ सैनिक उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन वो उसके बाद फौजदार बन गए थे गाइज, फौजदार बन गए थे डुंडीगल के। डुंडीगल गाइज आंध्र प्रदेश में आता है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की आज एकेडमी है डुंडीगल में, ठीक है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है ये भी। तो हैदर अली 1761 से 1782 तक रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जो लड़ा था, उन्होंने लड़ा था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था मैसूर का। पहला युद्ध जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह हरा दिया था गाइस। हैदर अली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, रूलर थे। और लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था, द्वितीय जो हुआ था, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की तरफ से, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने फ्रेंच पोर्ट माहे पे, जो फ्रांस के अंडर था, उन उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। वो हैदर अली की के अंडर आता था, हैदर अली की टेरिटरी थी वो गाइज। उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, अटैक कर लिया था, और 1781 में हैदर अली को हरा दिया गया था। हैदर अली को आयरकूट ने हराया था उस टाइम पे, आयरकूट जो थे, और हैदर अली उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी गाइज, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता था कि हैदर अली को कब हराया था और किसने हराया था। पोर्टो नोवो में आयरकूट ने उन्हें हराया था, ओके, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे देखते हैं क्या हुआ था आगे। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो हैदर अली को जो सक्सीड किया था, हैदर अली के बाद जो आए थे तख्त पे, जो बैठे थे, वो बैठे थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कब आए थे, 1782 से 1799 तक ये रहे थे, इन्होंने रूल किया था गाइस, ठीक है। ये हैदर अली के बेटे थे, ठीक है। और इन्होंने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसकी वजह से जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। सो गाइस, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो फर्स्ट एंड सेकेंड थे, उसमें तो आपने देखा है कि कैसे हैदर अली ने यहाँ पे लड़ा था। और उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान ने लड़ा था। और उसमें क्या हुआ था गाइस, थर्ड वाले एंग्लो मैसूर वॉर में मराठा और निज़ाम जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे वो। और उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गाइस, उन्होंने बेंगलोर कैप्चर कर लिया था। बेंगलोर में तो उन्होंने हथियार लिया था। और वहाँ उसके बाद क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करी गई थी, ठीक है गाइस, जिसमें टीपू सुल्तान को अपनी हाफ ऑफ द टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ी गाइस, क्योंकि वो हार गए थे। और उसकी वजह से उनको जो अपनी आधी जो उनका वो था एरिया, वो उनको सरेंडर करना पड़ गया था। ये गाइस कई कई बारी बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में क्या हुआ था, ये कब हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ये बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम्स में। और उसके बाद क्या हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। और उस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ले आए थे। लॉर्ड वेलेस्ले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, लॉर्ड वेलेस्ले जो जो सब्सिडरी अलायंस भी लेके आए थे गाइज। उन्होंने अटैक किया था टीपू सुल्तान में, और जिसमें टीपू सुल्तान को की डेथ हो गई थी 1799 में, ठीक है गाइज। टीपू सुल्तान ने गाइज ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था अपने कैपिटल में, सेरिंगपट्टनम में, उनकी कैपिटल थी सेरिंगपट्टनम। और वो जैकोबियन क्लब के मेंबर बन गए थे गाइज। ये जो लिबर्टी ट्री है, ये लिबर्टी ट्री एक्चुअली क्या था कि लिबर्टी ट्री उन्होंने एक पेड़ लगाया था, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि वो अपने आप को सिटीजन मानते हैं, एज अ सिटीजन टीपू के नाम से उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये जो जैकोबियन क्लब था वो एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था गाइज, ठीक है। सो इससे आपको दिमाग में रहेगा कि अगर कई कबारी अगर क्वेश्चन आता है कि ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था, तो वो ट्री टीपू सुल्तान ने लगाया था, और किस रीज़न से लगाया था वो सब भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइज पंजाब में। पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब जो था वो सबसे पहले आया था गाइज महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आया था वो पंजाब, ठीक है। आपने गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम सुना होगा, गुरु गोबिंद सिंह जी, जो 10th और लास्ट गुरु थे सिक्स के, 10वें और आखिरी गुरु ऑफ सिक्स, ठीक है। उन्होंने रिलीजियस सेक्ट को मिलिट्री ब्रदरहुड में बदल दिया था गाइस। जो उनके रिलीजियस वो थे, बिलीवर्स थे, उनको उन्होंने एज अ आर्मी खड़ी कर दी थी गाइज, एज अ मिलिट्री ब्रदरहुड उन्होंने खड़ा कर दिया था, क्योंकि अब रिवॉल्यूशन का काफ़ी टाइम टाइम आ गया था। क्योंकि
ये इसका रीज़न ये था कि नादिर शाह जो थे गाइस, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने भारत पे काफ़ी सारी जगह ये कब्ज़ा करने आए थे, और ये फिर सिख्स ने उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना भी चाहा, क्योंकि वो पंजाब में भी आ गए थे गाइस। नादिर शाह जो थे वो ईरान से आए थे। ओके गाइज, इन्होंने बहुत सारी जगह बहुत बारी इंडिया पे कब्जा, बहुत बारी इंडिया को लूटने के रीज़न से ये आए थे। और जैसे ये पंजाब में आए थे तो पंजाब में भी ये काफ़ी लूटने के रीज़न से आए थे। तो सिख्स ने इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था, और सिख ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी। तो क्या हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह जो आए थे 1792 में आए थे गाइज, और 1839 तक आए थे। ये इन्हें माना जाता है ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ द टाइम। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर इन्हें माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने सिख रूल इंडिया पंजाब में ये लेके आए थे। इन्होंने फाउंड किया था सिख रूल गाइस। ठीक है, और इन्होंने लाहौर ऑक्यूपाई कर लिया था और अमृतसर ऑक्यूपाई कर लिया था 1802 में। ठीक है, तो इन्होंने अमृतसर को अपनी कैपिटल भी बना ली थी, लाहौर को इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी, और अमृतसर को इन्होंने अपने अंडर लेके आ गए थे ये। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे ये उस टाइम पे। ठीक है, और इनके अंडर ये सारे ये जो एरिया है ये पंजाब का, ये सब इनके अंडर आया था। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ था गाइज, उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जो 1845 और 1846 में हुआ था। लेकिन क्या हुआ था गाइज, सिक्स जो हैं, जो सिख थे उस टाइम पे, वो चारों बैटल्स में हार गए थे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो हार गए थे उस टाइम पे। सर हेनरी लॉरेंस आए थे, जो फर्स्ट रेजिडेंट बने थे यहाँ पे, पहले रहने वाले जो थे वो सर हेनरी लॉरेंस ही थे यहाँ पे आने वाले। ठीक है, और सिक्स हार गए थे गाइज सारे बैटल्स में। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में क्या हुआ था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइज क्योंकि उस टाइम पे डलहौजी आए थे, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे आए थे। लॉर्ड डलहौजी आपको पता ही है कि जो हमारा फर्स्ट रिवॉल्ट फर्स्ट फ्रीडम रिवॉल्ट हुआ था वो उन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, जब उन्होंने पंजाब को अपने अंदर लेके आ गए थे वो। और सर जॉन लॉरेंस जो थे वो पहले चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बन गए थे उस टाइम पे गाइज। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सिख सिख को हरा दिया था। ठीक है, बहुत बुरी तरह हरा दिया था। ओके गाइस, सो अब हमारा ये सेशन ख़त्म हो गया, और अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो एग्ज़ाम्स के वे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एनेक्स द पंजाब एज ब्रिटिश टेरिटरी आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। कि जो द्वितीय एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसमें पंजाब को किसने अपने अंडर कर लिया था। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया था गाइज, आप थोड़ा सा आपके माइंड में ये अभी एकदम से आ गया होगा कि इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आए थे। ठीक है, डी इसका आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फेमस एज कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है गाइस, जो फेमस प्लेस था वो टीपू सुल्तान सुल्तान की जो राजधानी थी, जैसे कि टीपू सुल्तान मैसूर से थे, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उनकी राजधानी थी सेरिंगपट्टनम। ठीक है, ये माइंड में रखना गाइस, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ है, बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन मीर कासिम एंड सुजाउद्दौला इन डिक्लेयरिंग वॉर अपॉन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वॉज लेटर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किन्होंने रिवॉल्ट करा था, और किन्होंने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के अलायंस को ज्वाइन करा था गाइज। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जिनको हार मिली थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो वो थे शाह आलम गाइज, शाह आलम टू। ठीक है, डी इसका आंसर है। ये आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि शाह आलम ने अलायंस फॉर्म किया था मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलके, लेकिन वो बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे जो 1764 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। ये आपको एकदम से माइंड में आ गया होगा कि जो बहुत फेमस बैटल हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिली थी, वो कौन सा था गाइज, वो प्लासी था, बैटल ऑफ प्लासी। सो
प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिली थी। ठीक है गाइज, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, and please like, share and subscribe.